अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। आज मेरे साथ जैक मौजूद है। जैक की एक हिस्ट्री है। ये हमारे पास हमारी नई ब्रांच PWD में मौजूद है। जैक की उम्र 7 महीने है। इस वीडियो का मकसद आपको पार्वो के बारे में आगाही देना और कुछ ऐसी बातें बतलाना जो कि लोग समझते हैं कि पार्वो की अगर हम वैक्सीन भी कर दें तो पार्वो फिर भी आ जाता है। बिल्कुल ये ग्राउंड रियलिटी है। पार्वो की वैक्सीन करने के बाद पार्वो के आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन करने के बाद मैक्सिमम 85 टू 90% तक इम्यूनिटी आती है। कुछ गैप हमेशा रहता है। उसकी एक मेजर रीज़न है क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात 100% होती है। कभी भी किसी भी इंसान या जानवर के अंदर अगर आप फुली वैक्सीनेट भी कर लेते हैं तो फिर भी चांसेस होते हैं डिज़ीज़ आने के। अब लास्ट दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसको गर्मी लगी और इसके अलावा इसकी कुछ तबीयत ख़राब हुई। इसको इस हद तक गर्मी थी और फूड भी इसका चेंज हुआ, जिसकी वजह से इसको उल्टियाँ वगैरह शुरू हुई। अल्टीमेटली ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से इसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हुई और इसको पार्वो ने अटैक कर दिया। अभी जैक बिल्कुल ठीक है। हमने इसका ट्रीटमेंट किया और विद इन 3 टू मैक्सिमम 4 डेज़ के अंदर ये रिकवर हो गया। इस दरमियान में हमने इसको सीरम भी इस्तेमाल किए क्योंकि ओनर ने हमें इंसिस्ट किया था कि आप इसको सीरम भी लगाएं। बाकी यह है कि अब ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इम्यूनिटी इसकी काफ़ी हद तक बेहतर थी क्योंकि इसको ऑलरेडी वैक्सीनेशन हुई थी। वैक्सीनेशन मैंने नहीं की थी, किसी और क्लिनिक से होकर आए थे, लेकिन ये किसी भी डॉक्टर के साथ हो सकता है कि वैक्सीनेशन करने के बाद भी उनका जो पेशेंट होता है वो पार्वो की सिचुएशन में जा सकता है। जैक बहुत प्यारा बच्चा है। अभी ये कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये आज गुस्से में आया हुआ है। इसने मुझे बाइट भी किया है, थोड़ा सा ये रेड हुआ है क्योंकि ये चाह रहा है कि मुझे जस्ट वॉक करवाएं, बाहर लेकर जाएं। आपने हमेशा वैक्सीनेशन अपने पेट को ज़रूर करवानी है। अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है मैक्सिमम चांसेस होंगे बीमारी के आने के। अगर आप वैक्सीन करवा लेते हैं तो मिनिमम चांसेस होंगे, लेकिन उस सिचुएशन में आपका पेट मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि सरवाइव कर जाए क्योंकि इम्यूनिटी होती है। इसकी पूरी की पूरी फैमिली इतनी इन्वॉल्व है कि वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे इसके लिए, क्योंकि पहले दिन तो यही लग रहा था कि ये सरवाइव नहीं करेगा क्योंकि इसको ब्लड वॉमिट हो रही थी और इतनी सीवियर इसकी कंडीशन थी। वैक्सीन इसको लगी हुई थी, इसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, उसकी वजह से ये सरवाइव कर गया और सीरम भी लगते रहे हैं। लेकिन कभी भी किसी डॉक्टर को गलत आपने नहीं कहना। बाज़ औक़ात गलत भी होते हैं। मैं ये नहीं है कि हर डॉक्टर ही अच्छा है, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी यही है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी डिज़ीज़ आ सकती है, क्योंकि कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका पेशेंट बीमार हो, क्योंकि अगर पेशेंट बीमार होगा उनका नाम ख़राब होता है, एक रेपुटेशन का सवाल होता है। तो जैक के लिए दुआ करें कि नेक्स्ट ये कभी बीमार ना हो और इसको सेहत वाली ज़िंदगी मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। चलो जैक, अल्लाह हाफिज़ करो।